अभी हाल ही में हुए नेटफ्लिक्स के ग्लोबल इवेंट में कई वेब सीरीज और शो की झलक हमें देखने को मिली, जो आने वाले महीनों में हमें देखने को मिलेंगे। इस इवेंट में हमें मनी हाइस्ट पार्ट 5 के वॉल्यूम 2 का एक क्लिप भी देखने को मिला, जो लगभग 2 मिनट का था। चलो तो मैं आप लोगों को उस टीजर को एक्सप्लेन करता हूँ। टीजर की शुरुआत होती है एक कम्युनिकेशन डिवाइस से, जो फ़ोन की तरह लगता था, जिसे लिस्बन नीचे रखती है। ये वही फ़ोन था जिससे वो प्रोफेसर से बात करती थी। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो उस रूम में लिस्बन के साथ डेनवर, पलीमो, रियो, मलीना और स्ट्रोक हो गए। लिस्बन कहती है कि प्रोफेसर गायब हो चुका है। इसका ये मतलब निकलता है कि ये वॉल्यूम 2 के एपिसोड 2 या 3 का सीन होगा, जब प्रोफेसर और एलिशा के बीच कुछ हुआ होगा। फिर डेनवर कहता है प्रोफेसर कैसे गायब हो सकता है। इस पर लिस्बन गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। फिर लिस्बन सबसे पूछती है कि गोल्ड का क्या करना है। इससे यह तो तय हो गया कि प्रोफेसर के साथ कुछ तो हुआ है, शायद एलिसिया ने उन्हें फिर से किडनैप कर लिया है। इसके बाद पलीमो सबसे कहता है कि गोल्ड बाहर निकलेगा और बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे प्लान था। इस सीन में मलीना के बाप को दिखाया गया है, जो उन सब की बातों को सुनता है। वॉल्यूम 1 में अगर आपको याद हो तो वो प्रोफेसर के साथ था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके सिर पर एक टॉर्च दिखाई देगी, जिससे लगता है कि वो शायद कहीं खुदाई कर रहा है, जैसे उसने पहले भी की थी। और अगर आप उसके पीछे देखेंगे तो कुछ लोग दिखाई देंगे जो शायद उसकी खुदाई में मदद भी कर रहे हैं। लेकिन बेंजामिन इस सीन में बहुत परेशान सा दिखाई देता है। इससे ये तो साफ है कि प्लान में कुछ तो गड़बड़ हो गई है। उसके बाद रियो और मलीना पलेर्मो से कहती हैं कि 90 टन गोल्ड बाहर निकाल कर गए तो उन्हें पुलिस पकड़ लेगी और सारा गोल्ड लेकर चली जाएगी। और स्टोको और डेनवर भी पलेर्मो से यही कहते हैं कि गोल्ड को बाहर निकालने का प्लान काम नहीं करेगा। लेकिन पलेर्मो बार बार कहता है कि ये प्लान काम भी करेगा और उन सबकी जान भी बचाएगा। और फिर ये सीन खत्म हो जाता है। इस सब को देखने के बाद लगता है कि पलेर्मो अपने प्लान को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर प्रोफेसर गायब हो गया है तो फिर पलेर्मो को गोल्ड को बाहर निकालने वाला प्लान बताया किसने। हो सकता है कि पलेर्मो जिस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा है वो उसी ने बनाया हो कई साल पहले। और हाँ गाइस, अगर आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो इस सीन में लिस्बन के साथ आपको हेलसिंकी और बोगोता नहीं दिखेंगे। बोगोता तो चलो गोल्ड को मेल्ट कर रहा होगा, लेकिन हेलसिंकी अब कहाँ है। मुझे लगता है कि वॉल्यूम 1 में जो हेलसिंकी को डेंजरस इंजरी आई थी उसकी वजह से शायद उसका बचना अब मुश्किल है, या फिर हो सकता है कि उस इंजरी की वजह से वो अब चल नहीं पा रहा हो। कुछ भी हो सकता है, हम बस गाइस गेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि प्रोफेसर फिर से कैसे गायब हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रोफेसर ने प्लान के अकॉर्डिंग बेल्जियम और मार्सेलिया को फिर से गोल्ड बाहर निकालने के लिए भेजा होगा, और फिर उसी का फ़ायदा उठाकर एलिसिया ने चाकू या सीजर की मदद से प्रोफेसर को किडनैप कर लिया होगा। अगर आपको याद हो कि एलिसिया ने वॉल्यूम 1 के एपिसोड नंबर 5 में चाकू या सीजर जैसा कुछ अपने पास छिपा लिया था, तो शायद उसी की मदद से प्रोफेसर को उसने कैद कर लिया। मुझे तो ऐसा लगा कि नेटफ्लिक्स के इस इवेंट में हमें वॉल्यूम 2 का ट्रेलर देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी वॉल्यूम 2 को रिलीज़ होने में करीब 2 महीने बाकी हैं। तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में हमें एक दमदार ट्रेलर देखने को मिल जाए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और अब टोक्यो की डेड मिस्ट्री पर आगे वीडियो आने वाली है, तो देखना मत भूलना। और अगर आप वेब सीरीज़ और मूवीज़ की दुनिया को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आगे मिलते हैं टोक्यो डेड मिस्ट्री में। टेक केयर एंड बाय बाय।